जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने पाठ कारक के विषय में पढ़ा, उसमें हमने परिभाषा और उसके 4 भेदों के विषय में जाना। बच्चों, पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करते हैं और फिर अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमने परिभाषा के विषय में पढ़ा, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य में क्रिया और अन्य पदों से संबंध व्यक्त करने वाले शब्द कारक कहलाते हैं और इन कारकों के अपने अपने विभक्ति चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। बच्चों, कारक चिन्ह के 8 भेद होते हैं। इनमें से भेदों के नाम इस प्रकार हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इन सभी कारकों के कारक चिन्हों के विषय में मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुकी हूं और हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक के विषय में पिछली कक्षा में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे अपादान कारक। बच्चों, अपादान कारक का कारक चिन्ह है से और ये से कारक चिन्ह अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। जहां वाक्य में एक संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से अलग होने में अलग हो रहा है, वहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन, परिभाषा इस प्रकार से है: संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों के अलग होने के विषय में पता चले या अलग होने का भाव प्रकट हो, वहां पर अपादान कारक होता है। तो चलिए बच्चों, अपादान कारक को हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ता गिर गया। यहाँ पर आप देखेंगे पेड़ और पत्ता दोनों ही संज्ञा शब्द हैं और इस वाक्य से पता चलता है कि पेड़ से पत्ता गिरकर अलग हो गया। तो ये अलग होने के अर्थ में हमने इस वाक्य का प्रयोग किया है। दूसरा उदाहरण देखिए, गीता रमा से अच्छा गाती है। तो यहाँ पर बच्चों कौन सा भाव आ रहा है? यहाँ पर गीता से रमा की तुलना का भाव आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमने से कारक चिन्ह का प्रयोग किया है और तुलना के अर्थ में इस वाक्य को दिखाया है। उदाहरण देखिए, सीमा सांप से डर गई। तो यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग डर के रूप में, डर के विषय में प्रयोग किया गया है। पाप से नहीं, पापी से घृणा करो। बच्चों, यहाँ पर घृणा के अर्थ में कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम अपादान कारक का कई अर्थों में प्रयोग करते हैं। नंबर 6 कारक आता है बच्चों, संबंध कारक। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है का, के, की, रा, रे, री। बच्चों, संबंध कारक की परिभाषा इस प्रकार है: वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध जब वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम से स्पष्ट होता है तो वहां पर संबंध कारक का प्रयोग किया जाता है। चलिए इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है। तो यहाँ पर मेरा और बहन का संबंध री कारक चिन्ह से स्पष्ट हो रहा है। तो मेरी सर्वनाम शब्द है और बहन संज्ञा शब्द है। तो सर्वनाम शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द से संबंध स्पष्ट होता हमें यहाँ नजर आ रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, अंकुर की कार नीले रंग की है। तो यहाँ पर बच्चों कार किसकी है? अंकुर की। तो की से अंकुर और कार का संबंध स्पष्ट हो रहा है। इस वाक्य में अंकुर संज्ञा शब्द है और कार भी संज्ञा शब्द है। तो दोनों संज्ञा शब्दों का आपस में संबंध की के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। बच्चों, संबंध कारक में हम अगर पहचान नहीं हो पाती है तो किसका, किसके, किसने आदि से प्रश्न करके हमें जो उत्तर प्राप्त होता है तो पता चल जाता है कि यहाँ पर संबंध कारक है। 7वां कारक है बच्चों, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के कारक चिन्ह हैं में और पर। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया किस स्थान पर हुई है या किस समय में हुई है,
वहां पर अधिकरण कारक होता है। चलिए इन्हें उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शेर पिंजरे में है, तो यहां पर आपको पता चल रहा है शेर किस स्थान पर है। में कारक चिन्ह के द्वारा आपको ये पता चल रहा है कि शेर पिंजरे में है, तो यहां पर अधिकरण कारक होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहां पर भी आपको पता चल रहा है पर से कि पुस्तक किस स्थान पर रखी गई है। पुस्तक के रखे होने का स्थान पता चल रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए बच्चों, हमारी परीक्षा मार्च में होंगी, तो यहाँ पर परीक्षा का समय बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने अधिकरण कारक में बताया कि अधिकरण कारक में स्थान और समय के विषय में पता चलता है। बच्चों, अधिकरण कारक में कभी कभी बिना परसर्ग के भी वाक्य आ जाते हैं। जैसे देखिए शिकारी जंगल जंगल भटक रहा है, तो यहाँ हमें कारक चिन्ह नजर नहीं आ रहा है। ऐसे वाक्यों में हम कहाँ करके प्रश्न अगर करें कि शिकारी कहाँ भटक रहा है, तो हमें स्थान के विषय में पता चल जाता है जंगल, तो यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। लास्ट कारक चिन्ह है बच्चों संबोधन कारक। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ। और संबोधन कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी को बुलाने या पुकारने के विषय में पता चलता है, वहां पर संबोधन कारक होता है। बच्चों, संबोधन कारक में संबोधन के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो यहाँ पर हे कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और साथ में ही संबोधन के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर संबोधन कारक है। दूसरा उदाहरण देखिए, अरे रामू एक गिलास पानी दो, तो यहाँ पर रामू को अरे कहकर संबोधित किया गया है और साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी लगा है। तीसरा उदाहरण देखिए बच्चों, ओ सब्जी वाले रुक जाओ, तो यहाँ पर सब्जी वाले को ओ कहकर पुकारा गया है और साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। तो इन सभी वाक्यों से पता चलता है कि संज्ञा शब्दों को हे, अरे, ओ आदि कहकर संबोधित किया गया है। इसे ही संबोधन कारक कहते हैं। बच्चों, कभी कभी संबोधन वाले वाक्य बिना कारक चिन्हों के भी प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, बच्चों शांति से बैठो, यहाँ पर बच्चों को संबोधित किया जा रहा है और साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, भाइयों और बहनों अपना वोट अवश्य दें, यहाँ पर भी भाइयों बहनों कहकर संबोधित किया गया है और साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। इस प्रकार संबोधन कारक के वाक्यों को बिना विभक्ति चिन्ह के भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुए हमारे कारक चिन्ह। बच्चों, करण कारक और अपादान कारक में थोड़ा सा ही अंतर है, के विभक्ति चिन्ह से ही हैं, लेकिन दोनों के प्रयोग अलग अलग प्रकार से किए जाते हैं। जैसे करण कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है और अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अलग होने के अर्थ में या अन्य अर्थ जो मैंने बताए उनके अर्थ में किया जाता है। बच्चों, करण कारक का उदाहरण इस प्रकार है, वह कार से बाजार जाता है, तो यहाँ पर कार के बाद से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है और कार क्या है, उसके बाजार जाने का साधन के रूप में प्रयोग हुआ है। देखिए अपादान कारक का, पत्ता पेड़ से गिर गया, तो यहाँ पर पत्ता पेड़ से अलग हुआ है, तो अपादान में से कारक चिन्ह अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हम इसमें अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। पाठ पूरा हुआ। आशा करती हूँ कि आप सभी को पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।